जो लोग नाग पंचमी पर रोटी बनाकर खाते हैं, तो ऐसे लोग हो जाए सावधान, सच जानकर आपकी भी आंखें खुली की रह जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, जिन भी लोगों ने अभी तक रोटी बनाकर खा ली है तो उन्हें क्या करना चाहिए जिससे कि नाग देवता के क्रोध से बचा जा सके, यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज है नाग पंचमी का बहुत ही पवित्र और विशेष दिन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस दिन रोटी क्यों नहीं बनाई जाती है और रोटी खाने से आज यानी कि नाग पंचमी के दिन दोष क्यों लगता है। तो आप भी यह सच जानकर के चौंक जाएंगे। अगर आपके भी घर पर प्रत्येक नाग पंचमी पर रोटी बनाकर खाई जाती है तो आपको इस बार सावधान हो जाना चाहिए। आपको इस बार ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। तो इस नाग पंचमी आपको कौन कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहिए दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है, यानी कि यह पूरा जो संसार है, ये किसने झेल रखा हुआ है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर टिकी हुई है, यानी कि पूरी पृथ्वी का भार शेषनाग ने अपने मस्तक पर लिया हुआ है। और इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु जो है वह भी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर ही लेटे हुए हैं। और साथ ही हमारे जो भोलेनाथ है, हमारे जो महादेव हैं, उन्होंने अपने गले में भी नाग देवता को धारण किया हुआ है, जिन्हें वासुकी नाग कहा जाता है। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में नाग देवता को या सांपों को कितना उच्च स्थान दिया गया है। और आज है सावन मास की नाग पंचमी का दिन, यानी कि यह जो तिथि होती है यह भी नाग देवता को ही समर्पित होती है और यह सावन मास में ही आती है दोस्तों। यह तिथि अपने आप में इतनी अधिक पवित्र होती है कि इस दिन आपके जीवन से सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से जो लोग काल सर्प दोष के प्रभाव से परेशान रहते हैं, तो इस दिन काल सर्प दोष के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे आपके ऊपर से काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। यह पवित्र दिन आपकी किस्मत की रेखाओं को चमकाने के लिए होता है। दोस्तों, नाग पंचमी की जो तिथि है वह 28 जुलाई 2025 की रात 11:24 से शुरू हो चुकी है, जो 30 जुलाई की सुबह 12:46 पर यह तिथि समाप्त होगी। आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में किसी भी तिथि का महत्व उदया तिथि के अनुसार होता है। तो उदया तिथि के अनुसार आज दिनांक 29 जुलाई को ही नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आज 29 जुलाई 2025 को है नाग पंचमी का पर्व, नाग पंचमी पर भूलकर भी मत बनाना रोटी, वजह जानकर हैरान रह जाओगे। दोस्तों, नाग पंचमी के पर्व पर रोटियां क्यों नहीं बनानी चाहिए, और अगर आप अपने घर में नाग पंचमी के शुभ दिन पर रोटी बनाते हैं तो इससे आपके जीवन के कष्ट और दुख बहुत बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी आपको देंगे कि इस नाग पंचमी पर आपको वो गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे लोग करते हैं, या अगर आपने इससे पहले नाग पंचमी पर रोटी बनाई है तो इस बार साल 2025 में आप भूल कर भी रोटी नहीं बनाएंगे। देखिए, नाग पंचमी का जो दिन होता है ये पूरी तरह से सांपों को समर्पित होता है, यानी जो नाग देवता होते हैं उनको समर्पित होता है। और इस दिन बड़ी संख्या में भक्त नाग देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो लोग अपने जीवन में काल सर्प दोष से परेशान हैं, उन्हें तो विशेषकर इस दिन नाग देवताओं का पूजन जरूर करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों नाग पंचमी के दिन रोटी नहीं बनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो जो लोग अपने घर पे नाग पंचमी के दिन रोटी बनाते हैं उनके घर में धन हानि शुरू हो जाती है और मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिलता है। और नाग पंचमी के दिन अगर अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद ना मिले तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो रोटियां बनती हैं वह हम लोहे के तवे पर बनाते हैं, है ना। और लोहे का उपयोग सबसे पहले तो इस दिन अशुभ माना जाता है ना। लोहे का उपयोग अगर आप नाग पंचमी के दिन करते हैं, उस पर रोटियां बनाते हैं, तो इससे आपके जीवन के कष्ट और बढ़ जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें, रोटी बनाने के लिए जिस तवे का आप उपयोग करते हैं, है ना, उसका जो आकार होता है
उसे नाग देवता के फन से जोड़ा जाता है। और ऐसे में जब आप तवे को सीधे सीधे चूल्हे पर रखते हैं, है ना, इससे क्या होता है कि नाग देवता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही तवे को राहु का प्रतीक भी माना जाता है और नाग पंचमी पर इसके इस्तेमाल से कुंडली में राहु ग्रह का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वह बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में नाग पंचमी पर तवे पर रोटी बनाने से व्यक्ति के जीवन में एक तरफ से नहीं, कई तरफ से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है और व्यक्ति बहुत सारे कष्टों का सामना करता है। तो देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से नाग पंचमी के दिन रोटी बनाना शुभ नहीं माना जाता है, उसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में और भी बहुत सारी ऐसी तिथियां हैं जब रोटी बनाने को शुभ नहीं माना जाता है। तो देखिए, जैसे शीतला अष्टमी का दिन होता है ना, जिस दिन की मां शीतला की पूजा की जाती है, उस दिन भी माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है और इसे ही प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं और उस दिन भी रोटी बनाने की मनाही होती है ना। इसी तरह से नाग पंचमी के दिन भी आपको अपने घर में रोटी नहीं बनानी है। मतलब तवा जो है उसे आपको गैस पर नहीं रखना है, चाहे लोहे का हो, स्टील का हो, किसी भी तरह का तवा हो, आपको उसे गैस पर नहीं रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने घर में रोटी इस दिन नहीं बनाएंगे तो आपको कौन सी चीजें हैं जो इस दिन बनानी है। देखिए, इस दिन आप पूरी बनाएं। किस में बनाएंगे? पूरी स्टील की कढ़ाई हो आपके पास या किसी और धातु की हो, उसे आप गैस पर चढ़ा सकते हैं। उस पर आप पू बनाएं। लोहे की कढ़ाई में भी आपको पूरी नहीं बनानी चाहिए। लोहे का इस्तेमाल इस दिन आपको नहीं करना है। पूरी के साथ ही इस दिन आप हलवा बनाएं। हलवा और पूरी का भोग आप पहले अपने घर में देवी देवताओं को लगाएं। जो भी आपके घर में भगवान हैं, उनको पहले भोग लगाएं और फिर आप स्वयं उसे ग्रहण करें। और नाग देवताओं का इस दिन जरूर से आपको पूजन करना चाहिए। इसी के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नाग पंचमी के दिन या महाशिवरात्रि पर या सावन प्रदोष में या सावन के किसी भी दिन जब महादेव को दूध अर्पित करते हैं, तो दूध किस में लेकर जाते हैं? तांबे के लोटे में। और तांबे के लोटे में कभी भी दूध भूलकर भी आपको महादेव को अर्पित नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? कभी भी आप महादेव को अगर दूध अर्पित कर रहे हैं तो आपको पीतल का लोटा लेना है। अगर चांदी का लोटा आपके पास है तो चांदी का लोटा भी आप ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, लेकिन तांबे का भूल कर भी ना लें, क्योंकि तांबे के अंदर जब आप दूध डालते हैं तो वह विष के समान हो जाता है और यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। और नाग पंचमी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो किसी भी दिन आपको यह वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। इसी के साथ देखिए, नाग देवताओं का पूजन आपको करना कैसे है। तो देखिए, आप महादेव के मंदिर में यानी शिवालय में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। दूध दही उनको अर्पित करें, फल अर्पित करें, अक्षत अर्पित कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो अपने घर पर ही जो नाग देवता हैं उनका पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग अपने घर में चित्र बनाते हैं नाग देवताओं के अलग अलग तरह की चीजों से और फिर नाग देवताओं का पूजन करते हैं। तो इस दिन जरूर से आपको नाग देवताओं का पूजन करना चाहिए, महादेव का पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आप महादेव का पूजन करते हैं, नाग देवताओं का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। और भूलकर भी आपको रोटी तो अपने घर में नहीं बनानी है। मतलब किसी भी तरह का तवा हो, लोहे का हो, किसी भी प्रकार का तवा हो, उसे गैस पर नहीं चढ़ाना है। तो साल 2025 में जो नाग पंचमी का पर्व है वह आ चुका है। यह बहुत ही शुभ योगों के साथ आ रहा है, क्योंकि इस दिन सिद्ध योग, शिव योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। और भी कई शुभ योग इस दिन बनने जा रहे हैं। तो इस दिन का लाभ उठाइए, नाग देवताओं का पूजन करिए और महादेव का पूजन करिए। जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी होगी। अब दोस्तों, मान लीजिए जिन लोगों ने अभी सुबह सुबह जल्दबाजी में रोटी बना भी ली होगी और आप यह वीडियो बाद में देख रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपको नाग देवता से माफी मांग लेना है कि हे नाग देवता, हमने आपके पवित्र दिन पर आज भूलवश गलती कर ली है। आप हमारी इस गलती को माफ कर दीजिए। अगली नाग पंचमी पर हम यह गलती नहीं करेंगे। तो जिन भी लोगों ने, मान लीजिए, सुबह जल्दी में रोटियां बना ली हैं तवे पर, तो उन्हें इस प्रकार से नाग देवता से क्षमा प्रार्थना कर लेनी है। तो कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।
हर हर महादेव। जय शिव शंभू।